हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपने एमसीसी काउंसलिंग के अंदर अपनी ये रजिस्ट्रेशन जो वो कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप हमने लाइव डेमो वीडियो बनाकर जो वो आपको दिखाया था कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस कॉलम में क्या आएगा, कैसे कैसे आपको अपना सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना है। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है, इन कॉलेजेस को आपको डालना है, कैसे डालना है, कैसे आपको डिलीट करना है, कैसे आपको लॉक करना है, उसके बारे में भी लाइव डेमो आज की वीडियो के अंदर जो वो रहने वाला है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना नीट यूजी रोल नंबर डालकर पासवर्ड डालकर सिंपली यहाँ पे आपको जो वो साइन इन कर लेना है। जैसे ही बच्चों आप लॉग इन कर लोगे, लॉग इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हो चॉइस फिलिंग का। तो सिंपली आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा पेज। करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके लिए कितने कॉलेजेस के लिए जो चॉइसेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सब बच्चों का यहाँ पे अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि किसी बच्चे ने डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज किया होगा, किसी बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा चूज किया होगा, किसी बच्चे ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज किया होगा। सब बच्चों के यहाँ पे जो कॉलेजेस के नंबर है वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो घबराना नहीं है, किसी के कुछ दिखा रहा है, किसी के कुछ दिखा रहा है। जिस हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम कॉलेजेस चूज किए होंगे, उतने नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी फील्ड चॉइसेस कितनी है। फिलहाल के लिए हमारे पास 0 है और अनफिल्ड चॉइसेस मतलब सारी की सारी अभी हमारे लिए क्या है, अवेलेबल है। और यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है। फिलहाल के लिए हमारी जो है वो अनलॉक्ड है। जैसे बच्चों आप चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपके लिए एक टाइमर चलता रहेगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अवेलेबल चॉइसेस का। तो जैसे यहाँ पे इसके अवेलेबल चॉइसेस के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूट का टाइप सर्च करके भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपको ढूंढना है तो यहाँ पे भी आप कॉलेज का नाम लेकर भी उसको ढूंढ सकते हो। प्रोग्राम के हिसाब से भी ढूंढ सकते हो कि वो एमबीबीएस का है, बीडीएस का, यानी कि फिल्टर वगैरह लगा के भी यहाँ से आप अपने कॉलेज को जो वो चूज कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे आपका नेम और नीट यूजी का रोल नंबर यहाँ पे आपको जो वो शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपका जो टाइमर चल रहा होगा, इस टाइमर का क्या करना है वो भी मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा। तो जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट होगी वो आपके सामने जो ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस के जो चॉइसेस है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखा होगा, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा होगा, यहाँ पे कोटा लिखा होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देखो ऐड का। जो भी कॉलेज को यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर डालना चाहते हो। तो मान लो जैसे मैं ये वाले कॉलेज को डालना चाहता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ऐड के ऊपर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरफ ये वाला आपका कॉलम होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा आ जाएगा यहाँ पे कि आपने कौन सा कॉलेज चूज किया, आपने उसको किस नंबर पे रखा है। फर्स्ट नंबर पे ये रखा है मान लो। उसके बाद मैंने इस कॉलेज के ऊपर जो है वो ऐड का बटन जो है वो क्लिक कर दिया इस नंबर पे, ये वाला। तो ये आपका जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा भी आ जाएगा, ये चॉइस नंबर आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। इस तरह से आपका सारी की सारी जो लिस्ट है वो बनती चली जाएगी, जिस जिसके ऊपर आप जो ऐड के ऊपर क्लिक करते चले जाओगे। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप सर्च करके भी जो अपने किसी कॉलेज को जो वो ढूंढ सकते हो, वो भी यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ये जो टाइमर लग चल रहा है, ये टाइमर आपका क्या होता रहेगा, आपको 15 से 20 मिनट का टाइम यहाँ पे जो वो दिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप अपनी चॉइस फिलिंग को ऐड करते जाओगे, यहाँ पे आपको साथ साथ सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जो वो क्लिक करना है, ताकि अगर आपका एक बार सेशन अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो सिंपली आप वहीं से जो वो क्या कर सको, स्टार्ट करो। तो 2 4 5 कॉलेज डाल के साथ साथ आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जो वो क्लिक करते रहो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप किसी कॉलेज को आपने अगर ऐड कर लिया, मान लो मैंने इस कॉलेज को यहाँ पे जो है ऐड कर लिया, ये वाला कॉलेज, अगर इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है रिमूव का। तो जैसे आप इसके ऊपर रिमूव के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कॉलेज यहाँ से जब वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से ये कॉलेज हट जाएगा। ठीक है जी बच्चों। बाकी अगर आप किसी कॉलेज का ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, अप एंड डाउन। जैसे मान लो 3 नंबर के कॉलेज को मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लेके जाना चाहता हूँ, थर्ड नंबर का जो मेरे पास कोई कॉलेज है, अगर उसको मैं फर्स्ट नंबर पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा अप का। तो अप के ऊपर क्लिक करते रहो तो ऑटोमेटिकली ये 3 नंबर वाला कॉलेज आपका फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है वो चला जाएगा। अगर किसी कॉलेज को डाउन लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे साइड में डाउन का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और जितने कॉलेजेस को ऐड करते चले जाओगे, यहाँ पे आपका टोटल होके आता जाएगा कि बच्चे ने कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस को जो वो ऐड कर लिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 कॉलेजेस को ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आपने कितने फिल कर लिए, तो मैंने 2 कॉलेजेस को फिलहाल के लिए यहाँ पे फिल कर लिया है। यहाँ पे ऊपर भी आपके पास ऑप्शन रहती है, देखो चॉइस फिलिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर किसी बच्चे का ओपन नहीं होता तो यहाँ पे भी आप चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करके आप ये वाला पेज जो वो ओपन कर सकते हो। उसके बाद मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। चॉइस को इंटरचेंज करना चाहते हो, यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। चॉइस को रीअरेंज करना चाहते हो, यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लिक करके आप जो चेंज कर सकते हो। अगर मल्टीपल डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल
रहेगा। तो बच्चों ये वाली वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी है। इस पीडीएफ ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारी इस वीडियो के अंदर जो वो देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा कॉलेज है वो मिल सकता है। एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएससी नर्सिंग का, सारे के सारे कॉलेजेस आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। से आप देखकर आप अपनी चॉइस फिलिंग जो वो कर सकते हो। उसमें आपको ये पता चल जाएगा आपको चॉइस फिलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस जो वो डालने हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस जो वो आपको मिल सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पीडीएफ जो वो मिल जाएंगी। ठीक है जी बच्चों, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग का सारा डाटा इसके अंदर मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सब कुछ इसके अंदर जो वो रहने वाला है। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, ना नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कैसे करना है। उसके बाद जब आप सारी की सारी अपनी लिस्ट इस तरह से जो प्रिपेयर कर लोगे, बना लोगे, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो मैंने 86 जो है वो यहाँ पे चूज किए हैं। तो जब आपकी प्रॉपर पूरी लिस्ट बन जाएगी तब आपको सेव के ऊपर जो वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग को सबमिट करना चाहते हो, तो सिंपली आपने यस के ऊपर जो वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो सारी की सारी जो चॉइस फिलिंग है वो क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। आपको यहाँ पे सारी की सारी चॉइसेस यहाँ पे आपको जो वो दिखाई देंगी कि आपने कौन कौन सी चॉइस फिलिंग जो है वो की है। फर्स्ट नंबर पे किसको रखा है, सेकंड नंबर पे किसको रखा है, सारी लिस्ट जो है वो आपकी यहाँ पे जो है वो शो होएगी। तो इसके नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पे प्रिंट लिस्ट ऑफ अनलॉक्ड फील्ड चॉइसेस। पहले आपने अपनी चॉइस फिलिंग को जो वो यहाँ पे क्या कर लेना, प्रिंट कर लेना। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपको ये जो डाउनलोड है वो जरूर करके यहाँ पे जो वो रखना है। यहाँ पे भी लिखा है कि कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस को जो है यहाँ पे आप फिल किया है। यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हो व्यू फील्ड चॉइसेस के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हो कि आपने कौन कौन सी चॉइस फिलिंग को जो यहाँ पे फिल किया है। लेकिन यहाँ पे इसका प्रिंट जो है वो जरूर मारना है। प्रिंट करने के बाद बाकी मैंने लॉकिंग आपको बता दिया कि आपको जो लॉक, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लॉक का भी बता देता हूँ आपको चॉइस फिलिंग कैसे लॉक करनी है। तो चॉइस फिलिंग लॉकिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो सिंपली ऐसे ही आपको लॉग इन करके चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ऑप्शन रहता है आपके पास लॉक चॉइस का। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए लॉक मत करना, एक दो दिन आप वेट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो दोबारा से आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉक करने से पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग को अगर चेंज करना चाहते हो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, तो आप यहाँ पे चेंज भी जो वो कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने लॉक कर दिया फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग को जो वो चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपली आप जैसे चॉइस फिलिंग को लॉक करने के लिए क्लिक करोगे, क्लिक करने के तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करना चाहते हो, तो सिंपली आपने यस कर देना है। फिर आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, आपके ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी आपने सबमिट कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा कि सबसे पहले जब आपने लॉक नहीं किया होगा तो ये दिखाएगा आपका स्टेटस अभी अनलॉक्ड है, लेकिन आपने 108 चॉइस फिलिंग जो है वो क्या कर दिया, फिल कर दिया। जब आपने लॉक कर दिया होगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो चुकी है और कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस को आपने लॉक किया वो यहाँ पे आपका शो करेगा। इस तरह से आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो। तो लॉक करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो आपको लॉक्ड दिखा देगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी वो पीडीएफ वाली वीडियो देखना मत भूलना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है, अगर आप यहाँ पे एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। बाकी स्टेट के रिलेटेड पीडीएफ भी आपको जल्दी हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो भी बच्चे यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सब।